बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर की। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह से कह रखा है कि आपके ए बी सी पार्टनर है हाफ 2/5 और 1/10 के रेशियो में, जिसे हम लिख सकते हैं 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है बच्चों, अब इसमें कहा गया कि आपको नया रेशियो निकालना है अगर सी की डेथ हो जाती है। तो यानी सी की डेथ हो गई है तो रेशियो क्या बचा, 5:4। ध्यान रखिएगा बच्चों, यही नया रेशियो हो जाएगा और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। दिस इज न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, शिव मोहन हरी पार्टनर है 5:5:4 के रेशियो में। मोहन की डेथ हो जाती है और उसके शेयर को शिव और हरी जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं इन द रेशियो इनइक्वल रेशियो। तो देखिए मोहन का शेयर कितना है 5/14, तो शिव को कितना मिलेगा, शिव का गेन कितना होगा, 5/14 का हाफ यानी 5/28 एंड हरी का गेन भी इतना ही होगा। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों ही जो इतना गेन करेंगे, ईच शिव एंड हरी। अब शिव का नया शेयर क्या होगा, शिव का नया शेयर होगा 5/14 पहले था, 5/28 मिला उसको, तो ये हो गया बच्चों 15/28। हरी का नया शेयर होगा 4/14 पहले था, 5/28 मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 13/28। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 15:13 और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप बच्चों आपको ईजिली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 2 के बी पार्ट में, सॉरी 2 में आपका पी क्यू आर पार्टनर दे रखे हैं। इसमें इन्होंने साफ कहा है कि पी की डेथ हो गई है, तो वट इज़ द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जो बचा वही नया रेशियो, वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा क्यू एंड आर का, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। 3 में कह रखा है कि आर एस एम पार्टनर है और इनका रेशियो 2:1 का है। एम की डेथ हो जाती है और उसके शेयर को वो लोग 1:2 के रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, एस आर और एस। तो आर का गेन कितना होगा, देखिए आर का गेन होगा 1/5 जो मोहन का शेयर था उसका 1/3 यानी 1/15। एस का गेन कितना होगा 1/5 जो मोहन का शेयर है उसका 1/3, सॉरी उसका 2/3, 2/15। तो आर का नया शेयर कितना होगा, जितना उसके पास था दैट इज़ 2/5 प्लस जितना मिला 1/15। तो 5×3=15, 2×3=6, 6 और 1 7/15। एस का नया शेयर क्या होगा, जितना उसके पास था पहले 2/5 प्लस 2/15। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15। तो इस तरह से नया रेशियो आगे इन लोगों का 7:8। और रही बात गेनिंग रेशियो की तो वो हो जाएगा 1:2। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है कि ए बी सी पार्टनर है 4:3 के रेशियो में, ए की डेथ हो गई और बी और सी का फ्यूचर रेशियो 2:1 है। आपसे कहा गेन निकालो, तो गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हो तो बीस गेन इजकल टू बी का नया शेयर माइनस बी का ओल्ड शेयर जो कि 3/9 है, ये आ जाएगा 3/9। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सी का गेन निकाल लेते हैं। पुराना शेयर है और नया शेयर है 1/3 माइनस कर देंगे 2/9, तो ये हो जाएगा आपका 1/9। तो इस तरह से इन लोगों का गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 3:1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में इन्होंने कहा है कि WXYZ जो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 के पार्टनर है, जिसे हम इन शॉर्ट कर सकते हैं 2:1 के पार्टनर है, 2:1:2:1। वाई की डेथ हो गई, WXZ का नया रेशियो इक्वल है, तो यानी सबका नया रेशियो 1/3 है। तो W का गेन निकालना है, X का गेन निकालना है, Z का गेन निकालना है। W का गेन निकालने के लिए 1/3 माइनस 2/6
एक्स का गेन निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6, जेड का गेन निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6, डब्ल्यू का गेन 0 आ जाएगा, एक्स का गेन 1/6 आएगा, जेड का गेन 1/6 आएगा, एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो 1:1 आ जाएगा, डब्ल्यू तो गेन ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी की बात करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ए बी सी पार्टनर है इन द रेशियो 4:3:2, सी की डेथ हो गई। ए बी सी का रेशियो आपको 4:3:2 दिया हुआ है, सी की डेथ हो गई। ठीक है, ये ए बी सी का रेशियो था। सी का हिस्सा 2/9, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा 3/9 और ए का हिस्सा 4/9 है। सी की डेथ हो गई और सी के शेयर का 4/9 जो है वो ए ने ले लिया। तो ए का गेन कितना हुआ, सी का शेयर जो कि 2/9 है का 4/9 यानी 8/81। बी का गेन कितना होगा, अगर सी के शेयर का 4/9 ए ले रहा है तो सी का शेयर का 5/9 बी ने लिया होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हो जाएगा 10/81। गेनिंग रेशियो तो 4:5 आ गया। नया शेयर निकालने की बात आई तो ए का नया शेयर होगा जितना उसके पास पहले था, दैट इज़ 4/9 प्लस 8/81। 9 9 जा 81, 4 9 जा 36 प्लस 8 44/81। बी का नया शेयर क्या होगा, 3/9 प्लस 10/81। 9 9 जा 81, 3 9 जा 27 प्लस 10 37/81। तो नया रेशियो आ गया 44:37 ए और बी का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। ए बी सी पार्टनर है 5:3:2 में, सी की डेथ हो गई और सी का शेयर केवल ए ने ले लिया है। ए बी सी का पुराना रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। सी की डेथ हो गई है और उसके शेयर को जो है ए ने एक्वायर कर लिया है। तो जो भी गेन कर रहा है वो ए कर रहा है और कितना कर रहा है, जितना सी का शेयर है 2/10। तो ए का नया शेयर कितना हो जाएगा बच्चों, ए का नया शेयर हो जाएगा 5/10 पहले था, 2/10 इसको और मिल गया तो ए का नया शेयर हो गया 7/10। बी का नया शेयर कितना रहेगा बच्चों, जितना पहले था 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया 7:3, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। और इस तरह से हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आसानी से समझ में आते होंगे। थैंक यू।